जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। यह एकादशी केवल संतान की सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि संतान के हर क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करने वाली और पूजनीय एकादशी है। एकादशी केवल मात्र तिथि नहीं और न ही कोई सामान्य व्रत है, अपितु साक्षात भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई शक्तिशाली देवी है, जो कि एकादशी करने वाले व्यक्ति को मनचाहा फल प्रदान करती है। इस व्रत का पालन करने वाले मनुष्य अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस बार की एकादशी कब प्रारंभ होगी, आइए जानते हैं। तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 गुरुवार के दिन दोपहर 12:25 से और तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार 10:19 पर सुबह। और पारण का समय रहेगा 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन सूर्योदय से यानी कि 7:25 से 8:21 तक आप पारण कर सकते हैं। तो हमें उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत का पालन करना है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति यानी जो भी दंपति संतान की प्राप्ति चाहता है, वह इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा भाव से व भक्तिपूर्ण से इस व्रत को करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। अब एकादशी के नियम पालन की बात करते हैं। तो एकादशी तिथि के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को प्याज, लहसुन, तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और चावल नहीं खाना है। शाम के समय में हल्का भोजन कर ले और अगर किसी काम की वजह से या आप भोजन न कर पाएँ तो रात्रि में जो भी व्रत में खाते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे साबूदाना के व्यंजन, राजगिरी, सिंघाड़ा, कुट्टू आदि के आटे के बने हुए व्यंजन जो भी आप लेना चाहें फलाहार के रूप में ले सकते हैं। आप दूध भी पा सकते हैं। रात्रि को भोजन करने से पेट में अन्न रह जाता है तो एकादशी का व्रत सफल नहीं माना जाता, इसलिए दसवीं तिथि को ये सब नियम लागू किए गए हैं। तभी तो बोलते हैं कि दसवीं एकादशी का व्रत है वो 3 दिन का रखा जाता है। अगले दिन हमें एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और रोज की क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान आपको शुद्ध जल में गंगा जल तिल मिलाकर करना है। अगर ये नहीं मिले तो आप आंवले का रस, नींबू का रस, कच्चा दूध भी ले सकते हैं। खाली जल से आपको स्नान नहीं करना है। इसमें जो भी हो आपके पास वो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्नान के बाद शुद्ध और स्वस्थ वस्त्र पहनकर अपने घर में मंदिर में आप पूजा करें। आप भगवान श्री हरि की प्रतिमा हो या फिर लड्डू गोपाल हो, उनको कच्चे दूध से और पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र पहनाएं। पीले कलर भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर युगल जोड़ी आपके पास है, सरकार है, तो आप उनको भी वस्त्र बदलें और फिर उनकी पूजा करें। रोली, चंदन, तिल चढ़ाएं। चावल का प्रयोग नहीं करना है एकादशी के दिन। भगवान को पुष्प और भोग लगाएं। भोग में आप मेवे का, दूध के बने पदार्थ का या फिर फलों का कोई भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाना है। फिर आप भगवान को धूप दीप दिखाएं। भागवत कथा, भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पठन या श्रवण करें। उसके बाद में माता तुलसी की पूजा करें। उनको जल नहीं चढ़ाना है एकादशी के दिन, क्योंकि वो निर्जला व्रत करते हैं। और नहीं उनको यानी पत्ते तोड़ने हैं, उनका दल तोड़ना है। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी माता को धूप दीप दिखाएं, पुष्प से उनकी पूजा करें। उनके पास बैठकर हरि नाम स्मरण करें, महामंत्र का जाप करें, उनकी परिक्रमा करें। एकादशी के दिन आप संकल्प लेकर ही व्रत करें। संकल्प भगवान के पास यानी मंदिर में बैठकर उनके समक्ष अपने हाथ में गंगा जल, सिक्का, तिल और पुष्प लेकर अपना नाम, सरनेम, गोत्र, वार, तिथि, समय आदि बोलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपको साक्षी मानकर व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ। आप हमारी व्रत को सफल बनाएं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य और यथाशक्ति के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप फलाहार दूध भी ले सकते हैं, या तो आप कुछ बनाकर जैसे सिंघाड़ा, राजगिरी, कुट्टू के आटे के बने पदार्थ, आलू के बने जो भी व्यंजन हो आप ले सकते हैं। जैसा आप में व्रत करने की क्षमता हो आप वैसे व्रत करें। उसके बाद में फिर संध्या के समय में भगवान विष्णु जी के पास मंदिर में और तुलसी माता के पास घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान का नाम स्मरण करें। हो सके तो रात्रि में जागरण करें। दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन आप इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि दिन में नहीं सोना है। आप रात्रि जागरण न कर पाएँ तो जितनी देर तक आप जाग रहे हो हरि नाम का स्मरण करते रहें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजा करें। निर्धारित समय में पारण करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर वैष्णव या ब्राह्मण को भोजन करवाएं, फिर उनको दक्षिणा दें। उसके बाद में आप ग्रहण कर लें। और अगर ऐसा संभव न हो तो आप कच्ची रसोई भी दे सकते हैं, जिसे चावल, दाल, सब्जी व दक्षिणा सब आप किसी पात्र में डालकर ब्राह्मण या वैष्णव या किसी मंदिर में भिजवा सकते हैं। फिर अपना पारण कर सकते हैं। ऐसा जरूर करना चाहिए। हो सके तो द्वादशी को पारण के समय ही एक समय में भोजन करके व्रत कर ले, तब ये 3 दिन का व्रत पूर्ण होता है। बाकी आप अपने ढंग से यह व्रत कर सकते हैं। द्वादशी को गाय को जरूर चारा खिलाएं। एकादशी के दिन भी गाय को गुड़, हरी घास, चारा जरूर खिलाना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से हम एकादशी का पालन करना है हमें। अगर हम सही ढंग से नियम पूर्वक पालन करेंगे तो हमें एकादशी का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि उसको अपनाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो आप इसको आगे अन्य भक्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।